हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग स्टडी करेंगे क्लास सेवेंथ एसएसटी। जैसा कि आप जानते हैं कि एसएसटी को मेजर 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। 3 यूनिट में डिवाइड किया गया है, यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3। आप देख पा रहे होंगे यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3। यूनिट 1 में हम लोगों को पढ़ना है आवर इन्वायरमेंट। इनमें से टोटल 9 चैप्टर है। ये हमारा ज्योग्राफी का चैप्टर है। उसके बाद यूनिट 2 आप देख पा रहे होंगे, मैं आपको जूम करके थोड़ा दिखाता हूँ। यूनिट 2 आप देख पा रहे होंगे, इनमें से हम लोगों को मेडावल पीरियड पढ़ना है, ये हिस्ट्री पढ़ना है हम लोगों को। इनमें से टोटल 10 चैप्टर है, ये हिस्ट्री का पार्ट्स है। हम लोग इनमें से हिस्ट्री स्टडी करेंगे। और लास्ट है हमारे यूनिट 3। आप देख पा रहे होंगे यूनिट 3 में हम लोगों को सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ पढ़ना है। इनमें से टोटल 8 चैप्टर है, ये कम्प्लीटली सिविक्स है। हम लोग इसको स्टडी करेंगे। तो आज जो हम लोग स्टडी करने वाले हैं, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सिविक्स स्टार्ट करेंगे। और इनमें से भी फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे डेमोक्रेसी एंड इक्वालिटी। बहुत ही इंटरेस्टेड और मज़ेदार टॉपिक है, चैप्टर है। आइए हम लोग इसको स्टडी करते हैं। देख पा रहे होंगे आप चैप्टर 1 डेमोक्रेसी एंड इक्वालिटी। ध्यानपूर्वक समझेंगे आप लोग। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एक डेमोक्रेसी है और एक इक्वालिटी है। ये दोनों वर्ड्स एक दूसरे से रिलेटेड हैं, एक दूसरे में काम आता है। डेमोक्रेसी में इक्वालिटी होना चाहिए। डेमोक्रेसी यहाँ पर आप जो देख पा रहे हैं, ये 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। एक बना है डेमोस, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। दूसरा बना है क्रेटोस। डेमोस का मतलब होता है पीपल, डेमोस का मतलब होता है पीपल, और क्रेटोस का मतलब होता है रूल। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर बुक में दिया हुआ है, डेमोस पीपल और क्रेटोस का मतलब होता है रूल। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर दोबारा लेकर चलता हूँ डेमोक्रेसी वर्ड। मैं आपको ब्रीफ में समझाता हूँ डेमोक्रेसी क्या है। व्हाट इज डेमोक्रेसी? क्या लगता है आपको, किसी व्यक्ति का नाम है क्या? ना ना ना, बिल्कुल भी नहीं, किसी व्यक्ति का नाम बिल्कुल भी नहीं। यह एक सिस्टम का नाम है, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का नाम है। सरकार चुनी जाती है, तो कौन सा सिस्टम से सरकार चुनी जाती है? बहुत सारे देशों में मोनार्कियल गवर्नमेंट होता है, मोनार्कियल और कॉन्स्टिट्यूशन कहीं कहीं दोनों होता है। लेकिन हमारे देश में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। हमारे देश में डेमोक्रेसी के द्वारा गवर्नमेंट हम लोग चुनते हैं। मैं आप लोगों को डेमोक्रेसी को समझाने के लिए एक और छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए आप क्लास में बैठते हैं, क्लास में पढ़ते हैं, तो क्लास में एक मॉनिटर होता है, आप लोग जानते हैं। हाँ, अच्छी बात है, मॉनिटर होना भी चाहिए। अच्छा, मॉनिटर क्यों होना चाहिए? आप विजुअलाइज करिए, आप सोचिए खुद से, क्यों होना चाहिए मॉनिटर? मॉनिटर इसलिए होना चाहिए कि आप सभी स्टूडेंट्स में वो समझदार होना चाहिए। आप सभी स्टूडेंट्स को इक्वालिटी के भावना से वो देखे। अगर कोई स्टूडेंट्स गलत करे तो उसको समझा सके, बताए। टीचर आए तो उनको चेयर दे, साफ करे, चौक रखे साथ में, समय के अनुसार टीचर को वे सारी सुविधाएं दें, चैप्टर निकाल के दे, बुक निकाल के दे। इसीलिए तो मॉनिटर होता है। हाँ, अच्छा, बहुत बढ़िया, आप लोग यहाँ तक तो समझ चुके होंगे। अच्छा, आप लोग मॉनिटर चुनते कैसे हैं? किसी को भी खड़ा कर देते हैं क्या? ना ना, कैसे खड़ा करते हैं बताइए थोड़ा हमें। आप लोग मॉनिटर चुनते हैं सभी स्टूडेंट्स मिल करके। सबसे पहले तो 2-3 स्टूडेंट्स खड़ा हो जाता है कि हम मॉनिटर बनेंगे, हम बनेंगे। लेकिन किनको बनाया जाता है? एक वोटिंग करवाया जाता है, आप लोग मत देते हैं कि हाँ ये बनेगा। सभी स्टूडेंट्स मिलकर आप लोग मत देते हैं। जैसे मान लीजिए कि धर्मेंद्र, सत्येंद्र और एक और लड़का का नाम ले लीजिए, महेंद्र। धर्मेंद्र, सत्येंद्र, महेंद्र, 3 लड़का खड़ा हो गया। सबसे ज़्यादा वोट जिसको मिलेगा वही तो मॉनिटर बनेगा। मान लीजिए कि धर्मेंद्र को ज़्यादा वोट मिल गया तो मॉनिटर बन गया। अब वह कामकाज करेगा, चेयर लाएगा, डस्टर लाएगा, चौक लाएगा ऑफिस से, टीचर को सारा फैसिलिटी देगा पढ़ाने के लिए, उनको मदद करेगा, वो मॉनिटर है। अच्छा, ये मॉनिटर का ज़रूरत सिर्फ क्लास में ही पड़ा और कुछ कुछ काम है इनके? अच्छा, ये मॉनिटर का ज़रूरत क्लास में ही नहीं बल्कि हर जगह मॉनिटर होता है। आपको पता है हमारे देश में पावर को शेयरिंग किया गया है। हर जगह आपको मिल जाएंगे लीडर, नेता मिल जाएंगे, गवर्नमेंट मिल जाएंगे। तो इसको चुनने का जो तरीका होता है वह डेमोक्रेसी होता है।
आप अपने क्लास में जो मॉनिटर को चुने, किस प्रकार चुने, कौन सा सिस्टम से चुने, जिस सिस्टम से आप चुने ना, वो डेमोक्रेसी कहलाता है। जिस सिस्टम से आप अपने मॉनिटर को चुने हैं वो डेमोक्रेसी कहलाता है। आई होप अब आपको डेमोक्रेसी वर्ड समझ में आ रहा होगा। मैं थोड़ा सा और ब्रीफ में लेकर चलता हूँ। हम जिस देश में रहते हैं, हम जिस कंट्री में रहते हैं, इस देश में 100 करोड़ आबादी से ऊपर का पॉपुलेशन है। 100 करोड़ आबादी क्या लगता है आपको, अपने आप चल रही है? अपना जीवन 100 करोड़ आबादी खुद से ले जा रहे हैं, खुद से जी पा रहे हैं, खुद से इतने सारे ऑर्गेनाइजेशन चल पा रहे हैं? नहीं। 100 करोड़ आबादी बिना कॉन्स्टिट्यूशंस का, बिना लॉ का नहीं चल सकता। बिना लॉ और बिना कॉन्स्टिट्यूशंस का कोई भी देश, लोग आपस में एक साथ मिलजुल कर नहीं रह सकते, वह युद्ध से मर कट जाएंगे। तो इससे बचने के लिए कॉन्स्टिट्यूशंस है हमारे देश में, ये लंबे प्रयासों से बना है। लॉ है, तो कॉन्स्टिट्यूशंस और लॉ को चलाने के लिए एक हम लोग गवर्नमेंट चुनते हैं। और जो गवर्नमेंट चुनते हैं किस प्रकार, जो जिस प्रकार मॉनिटर चुनते हैं ना, उसी प्रकार हम लोग गवर्नमेंट भी चुनते हैं। तो ये जो सिस्टम है गवर्नमेंट चुनने का, ये डेमोक्रेसी सिस्टम है। अब आप बिल्कुल समझ गए होंगे डेमोक्रेसी सिस्टम। मैं आपको और छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। हम लोग किस ज़िले में रहते हैं? चतरा ज़िले में रहते हैं ना। तो चतरा ज़िले का जो एमएलए है वो कौन है? श्री सत्यानंद भोक्ता जी हैं। इनको हम लोग चुने हैं। इनके साथ साथ तो और कई लीडर खड़ा हुए थे, लेकिन सत्यानंद भोक्ता कैसे बन गए? हम लोगों ने वोट दिया, चतरा के सभी जनता ने वोट दिया, सबसे ज़्यादा मत आया सत्यानंद भोक्ता का, इसीलिए जो कुछ भी अभी मिनिस्टर बन पाए हैं। तो ये जो वोटिंग सिस्टम हम लोग किए, यही डेमोक्रेसी है। अब मैं आपको अकॉर्डिंग टू बुक के अनुसार ब्रीफ कंसेप्ट देना चाहूँगा डेमोक्रेसी का। आइए हम लोग ध्यानपूर्वक समझेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे द वर्ड डेमोक्रेसी मीन्स रूल बाय द पीपल। डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि लोगों के द्वारा रूल करना। इट कम्स फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स। ये 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। एक डेमोस दैट मीन्स पीपल एंड द क्रेटोस दैट मीन्स रूल। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी जो है यह एक सरकार का रूप है, सरकार को चुनने का एक तरीका है। इन विच द पीपल गवर्न देमसेल्व्स। इसमें से क्या होता है कि लोग अपने ऊपर खुद से शासन करते हैं, खुद से शासन करते हैं। आइदर डायरेक्टली और थ्रू रिप्रेजेंटेटिव्स। आइदर डायरेक्टली और थ्रू रिप्रेजेंटेटिव्स। हम लोगों ने डायरेक्टली वोट करते हैं एमपी को, और एमपी चुनता है प्राइम मिनिस्टर को। तो ये हमारा डायरेक्टली और थ्रू रिप्रेजेंटेटिव्स हुआ। इसको इलेक्ट करते हैं हम लोग फॉर द पर्पस, अपना देम सेल्फ पर गवर्न करने के लिए। इसी पर्पस से हम लोग सरकार चुनते हैं। इन 1860 1860 की बात है। प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन बहुत ही फेमस नेम है, कई बार आप लोगों ने सुना होगा। अब्राहम लिंकन ये प्रेसिडेंट हैं, कहाँ के? यूएसए के प्रेसिडेंट हैं। डिफाइंड डेमोक्रेसी। इन्होंने डेमोक्रेसी का डेफिनेशंस दिया है। बहुत ही इंटरेस्टेड है और बहुत ही ज़बरदस्त है, लोगों में ये अपना नाम बना रखे हैं। और इनका जो डेमोक्रेसी का डेफिनेशंस है बहुत ही पॉपुलर है। आप देख पा रहे होंगे गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, जो सरकार होता है लोगों का, बाय द पीपल, लोगों के द्वारा ही चुना जाता है। फॉर द पीपल, और लोगों के लिए ही होता है। मतलब जनता अपने लिए गवर्नमेंट चुनती है, और खुद के लिए चुनती है, और अपने से चुनती है। इसलिए इनका जो डेफिनेशन है गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, बहुत ही फेमस है। ये इनका डेफिनेशन है डेमोक्रेसी का। अब हम लोग आगे देखेंगे। मेनी कंट्रीज हैव डेमोक्रेटिक फॉर्म। ढेर सारे देशों में डेमोक्रेटिक फॉर्म होता है गवर्नमेंट का। आवर ऑन कंट्री इज अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। हमारा जो देश है इसमें से अल्सो जो हम लोग गवर्नमेंट चुनते हैं वह डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के द्वारा चुनते हैं। इसी सिस्टम का उपयोग करते हैं हम लोग। द प्रेसिडेंट इज आवर इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट। जो प्रेसिडेंट होता है वो हमारे स्टेट का हेड होता है। द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन आवर कंट्री इज अ रिप्रेजेंटेटिव्स। जो हमारे देश में गवर्नमेंट होता है कंट्री का, वह रिप्रेजेंटेटिव्स होता है। हम लोग डायरेक्टली वोट करते हैं एमपी को, और एमपी मत देता है गवर्नमेंट को, केंद्र सरकार को। जैसे में अभी हमारे देश में पीएम मोदी हैं, इनको रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू से बिठाया गया है। इन विच द पीपल गवर्न देमसेल्व्स, जहाँ पर लोग गवर्न करते हैं देमसेल्व्स, खुद पर, थ्रू रिप्रेजेंटेटिव्स।
ये आप देख पा रहे होंगे, ये अब्राहम लिंकन है, ये अमेरिका के राष्ट्रपति थे, 16वें राष्ट्रपति थे। इन्होंने डिफाइन किया है डेमोक्रेसी को। अब हम लोग स्टडी करेंगे इसके आगे। द की एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी आर द पीपल्स पार्टिसिपेशंस। जो डेमोक्रेसी का की एलिमेंट्स है, द पीपल्स पार्टिसिपेशन। ध्यान रखना, जो गवर्नमेंट बनते हैं वो हमारे ही बीच से निकल कर जाते हैं। वोटिंग सिस्टम हम लोग देते हैं और वह जाकर गवर्नमेंट बन जाता है। द पीपल्स फ्रीडम, तो लोगों का जो आज़ादी है, एक्सप्रेस दियर व्यूज़, इनका एक्सप्रेशन जो है, वह व्यूज़ जो है वह क्रिटिसाइज करता है गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट को हम लोग चाहे तो वहाँ से पद से हटा भी सकते हैं। ये हम लोगों में ताकत है, पब्लिक में ताकत है, और एक्सरसाइज करवाते हैं, क्रिटिसाइज करवाते हैं गवर्नमेंट का। एंड द पीपल्स राइट, और जो लोगों का राइट है, अधिकार है, टू गेट इक्वल ट्रीटमेंट। हम लोग इक्वल ट्रीटमेंट चाहते हैं। अगर सरकार इक्वल ट्रीटमेंट नहीं दे रही है तो हम लोग उनको हटा भी सकते हैं। हम लोग इक्वल ट्रीटमेंट चाहते हैं और इसीलिए सरकार को बैठाया। अगर कहीं सरकार गड़बड़ करे तो हम लोग तुरंत हटा सकते हैं। कन्फ्लिक्ट्स एमंग द पीपल, कन्फ्लिक्ट्स एमंग द पीपल आर रिसॉल्व अकॉर्डिंग टू द लॉ। जो लोगों के बीच कोई मामला होता है, जो संघर्ष होता है, वह सॉल्व किया जाता है। किसके अकॉर्डिंग रिसॉल्व किया जाता है? तो लॉ के अकॉर्डिंग रिसॉल्व किया जाता है। ऑफ द लैंड, जो हमारे देश में, यहाँ पर लैंड कहने का मतलब पृथ्वी नहीं है, लैंड कहने का मतलब हमारा नेशन है, हमारा राष्ट्र है। विच आर द सेम फॉर ऑल द पीपल्स, और ये जो लॉ के अनुसार रिसॉल्व किया जाता है, ये सभी लोगों के लिए इक्वल होना चाहिए। इक्वल कहने का अर्थ ये है कि आप टीचर हैं, आप डॉक्टर हैं, आप वकील हैं, तो ऐसा नहीं कि अगर वकील साहब गलती कर दिए तो ऐसा नहीं कि इनको सज़ा नहीं मिलना चाहिए। ना ना, सबको बराबर सज़ा मिलेगी। अगर कोई एक आम इंसान गलती करे तो उसको भी उतना ही सज़ा मिलेगी, और वही गलती अगर एक वकील करे तो उसको भी उतना ही सज़ा मिलेगी। ये इक्वालिटी है। आगे हम लोग देखेंगे। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न मोर अबाउट द रोल ऑफ द इक्वालिटी इन डेमोक्रेसी। इस चैप्टर में हम लोग मोर इक्वालिटी के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर डेमोक्रेसी में इक्वालिटी किस प्रकार होती है। एट लास्ट इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखेंगे। वीडियो का सीरीज़ में आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगा, टोटल सीरीज़ आप लोग देखिएगा, उसके बाद क्वेश्चन आंसर भी करेंगे हम लोग। थैंक यू।